इन्ना लहू लहाफिज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिम। बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का ये चिराग, बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का ये चिराग। आंधियों खुद ही आजमा लो, सामने मैदान है। एक शायर कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, दरिया तुझको मिल जाए तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और क्या हुआ सजदों से तेरे सदियां गुजर गई, जो जिंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मोहतरम बुजुर्ग और आज़ीज़ साथियों, स्टेज के ऊपर जलवा फरोज अकाबिरीन उम्मत, इस इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत, बल्कि ये इलाका नहीं पूरे हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत, आज आपके हमारे सालाना जलसे में, काशिफुल हुदा के सालाना जलसे में स्टेज के ऊपर जलवा फरोज हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहिब मद्दज़िल्लकुमुल आलिया, इसी तरीके से इसी इलाके की और भी दीगर मशहूर शख्सियात हजरत अलहाज कारी मोहम्मद तौसीफ साहिब, कारी मोहम्मद हसीब साहिब और कुर्ब जवार से आए हुए मेहमानान मुकर्रम और पर्दा नशी मेरी माँ और मेरी बहनों, आज का ये काशिफुल हुदा का जलसा सालाना जलसा है। और इस सालाना जलसे के अंदर मुझे और आपको कुरान अजीम की निस्बत के ऊपर बुलाया गया है। और जो शख्स कुरान अजीम की निस्बत के ऊपर चला आए और कुरान अजीम की निस्बत के ऊपर थोड़ी देर बैठ जाए और कुरान अजीम के मुतालिक कहे और सुने और सुनाए, उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक बड़ा महबूब मर्तबा होता है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काशिफुल हुदा के सालाना जलसे में आने की तौफीक बख्शी। नहीं तो मेरे भाइयों और बुजुर्ग और अजीज साथियों, काशिफुल हुदा के सालाना जलसे के माइक की आवाज तकरीबन 1 किलोमीटर तक पहुंच रही है, लोगों के घरों तक पहुंच रही है, मगर कोई चीज तो ऐसी है कि उनको घरों से अभी तक निकलने के ऊपर मजबूर नहीं करती है। और जो लोग अपने मदरसे के सालाना जलसे में जमा हुए आकर के बैठे, कुछ तो बात है, कुछ तो वजह है, कुछ तो खनक है, कुछ तो साज है, कुछ तो ऐसा उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाशनी का दम भरा है कि जिस चाशनी के लिए वो काशिफुल हुदा के सालाना जलसे में आकर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए आया, अल्लाह वालों की जियारत के लिए आया, कुरान अजीम की बातों को सुनने के लिए आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने के लिए आया। अजीज़ान मिल्लत, आज के इस माशरे में जितनी चीजों के ऊपर रोशनी डाली जाए वो कम है। हजरात गिरामी, ये आपके मदरसे का सालाना जलसा, और उस सालाना जलसे की हालत ये कि तकरीबन मुझे मालूम हुआ कि 150 से भी ज्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आपके काशिफुल हुदा में पढ़ रहे हैं। अगर कुछ भी ना काउंट करें
कुछ भी ना सोचें, हर घर से इस पूरी बस्ती के एक बच्चे के एक माँ बाप इस मदरसे में आते तो ये मजमा अपने अंदाज बयां कुछ और करता, इस पंडाल की हालत कुछ और होती। मगर अजीजा ने मिल्लत जिस कदर हम उलमा से दूर हुए, कुरान अजीम से दूर हुए, कुरान अजीम की मजलिस से दूर हुए, तालीम से दूर हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। एक शायर कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अजीजा ने मिल्लत, हम लाख चीखें, लाख आवाज दें, लाख चीखते रहें, चिल्लाते रहें, अल्लाह की तौफीक उन लोगों के हिस्से में नहीं आई है जो लोग अपने घरों में बैठकर ये महसूस कर रहे हैं कि चलो आवाज आ रही है, जलसा वहीं सुन लेंगे। अजीजा ने मिल्लत, ये जलसा सुनना नहीं है, जलसा तो वो सुनना होता है कि आप यहाँ तशरीफ लाते, उलमा इज़ाम की जियारत से मुस्तफीद होते, उलमा की नसीहतों को रूबरू सुनते ताकि मालूम होता। और इतना ही नहीं, दूसरी बात अर्ज ये करता चलूं, आपको जलसे में आकर के ये देखना था कि काशिफुल हुदा का सालाना जलसा है। यहाँ आए, हम जब पहुंचे, हमने भी इसी काशिफुल हुदा के एक नन्हे से तालिबे इल्म को समात किया, सुना। वो नन्हा सा तालिबे इल्म अपनी नन्ही सी जबान से कुरान अजीम के हिफ्ज की बरकत अनवार पेश कर रहा था। मालूम ये हुआ कि काशिफुल हुदा का ये नन्हा सा तालिबे इल्म जो कुरान अजीम की फजीलत के ऊपर बोले, हिफ्ज़ कुरान की फजीलत के ऊपर बोले, ये नन्हा सा तालिबे इल्म जिसकी जबान अभी मुकम्मल तरीके से अल्फाज को बोलने के ऊपर ताकत नहीं रखती है, वही तालिबे इल्म आता है, कुरान अजीम की आयत पढ़ता है। ओ मेरे भाइयों और बुजुर्ग और अजीज साथियों, उस कुरान अजीम की आयत जिसके बारे में मेरे रब ने जब इस कुरान अजीम को नाजिल किया, ओ मेरे भाइयों और बुजुर्ग और अजीज साथियों, पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, और जहां तक आवाज जा रही है, आज का ये जलसा मामूली जलसा नहीं है, आज का ये जलसा बहुत बड़ा जलसा है, बड़ी फिक्रों वाला जलसा है। आज का ये जलसा इस्लाह के मुतालिक है, तालीम के मुताबिक है, तरबियत के मुताबिक है। अजीजा ने मिल्लत, वो नन्हा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा अपनी नन्ही सी जबान से कुरान अजीम की फजीलत पे कुछ यूं अंदाज़े बयां कर रहा था कि जिस वक्त हाफिज कुरान को अल्लाह हिफ्ज के कुरान अजीम की दौलत उसके सीने में महफूज करते हैं तो वो बड़ा खुश नसीब होता है। मैदान माशर में उसके वालिदैन को ताज पहना दिया जाता है। अजीजा ने मिल्लत, ये बात बहुत दिनों से और शुरू से आखिर तक चलती रहेगी, लेकिन अजीजा ने मिल्लत, हजरात गिरामी, आपने क्या कभी तसव्वुर किया, आपने क्या कभी ख्याल किया कि कुरान अजीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो खास किताब है। हालांकि आसमान जमीन से, आसमान दुनिया से बहुत सी किताबें नाजिल हुई, तौरेत आसमान से, जबूर आसमान से, इंजील आसमान से, कुरान अजीम मेरे आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। अजीजा ने मिल्लत, हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुशकिस्मत हम लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका मुझे दिया, आपको दिया, ताकि कुरान अजीम की निस्बत के ऊपर कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए, कुछ बातों के ऊपर अमल किया जाए। अजीजा ने मिल्लत, कुरान अजीम की दौलत इतनी आसान दौलत नहीं है, कुरान अजीम की तालीम इतनी आसान तालीम नहीं है। आप क्या समझोगे, कुरान अजीम ने उसका नक्शा यूं खींचा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अजीजा ने मिल्लत, ये कुरान अजीम, जिस कुरान अजीम को काशिफुल
काशिफुल हुदा के नन्हे से तालिबे इल्मों ने इस साल भी अपने सीने में हिफ्ज को महफूज किया है, कुरान अजीम को हिफ्ज किया है। ये कुरान अजीम अल्लाह की वो वाहिद किताब है। अल्लाह खुद कुरान अजीम में कहता है, अगर हम कुरान अजीम को किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल करते तो खुदा की कसम पहाड़ों पे लर्जा तारी हो जाता, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते, पहाड़ों पे जुम्बिश आ जाती, जलजला आ जाता। मगर अल्लाह का फजल देखिए, अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात में हजरत इंसान को चुना और पूरी कायनात में सबसे अजीम, सबसे मर्तबे वाली शख्सियत मेरे आपके आखिरी नबी, वजह तखलीक कायनात, आमना का लख्ते जिगर, वजह तखलीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और आपके ऊपर कुरान अजीम की आयत को नाजिल किया, पूरे कुरान को नाजिल किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मेरे आपके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम को सहाबाओं तक दाखिल किया, सहाबाओं ने ताबाईन तक, शाहिदीन तक, सालिहीन तक, यहाँ तक कि वो कुरान अजीम जो अरब की सरजमीन के ऊपर नाजिल होता है, गारे हिरा के ऊपर नाजिल होता है, कुरान अजीम की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल होती है। बिआइनिही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसी आयत को गारे हिरा के ऊपर नाजिल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, वही कुरानी आयत आज आप तक पहुंची है। आपके काशिफुल हुदा सालाना जलसे में कुरान के हाफिज बने हैं अजीज़ान मिल्लत। मगर हाल ये है आज हम महसूस कर रहे हैं, आज जब मदरसों के ऊपर हमारी नजरें पड़ती हैं तो आज अहले मदारिस रोना रोते हैं, रोना रो रहे हैं और उनका रोना बिल्कुल हक पर है और उनका रोना ये है और वो ये कहते हैं, ओ मेरे भाइयों हमें तुम चंदा दो ना दो, अल्लाह का वास्ता है मगर अपने बच्चों को भेजो। याद रखिए अगर कुरान की तालीम आपके अंदर दाखिल हुई तो आपकी नस्लों में ये दीन जिंदा रह सकता है, कुरान की तालीम जिंदा रह सकती है। अगर मुझ में और मेरी नस्लों में ये कुरान की तालीम दाखिल ना हुई, कुरान हमारी नस्लों में ना आया तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, काशिफुल हुदा के सालाना जलसे में उलमा की मौजूदगी में कह के जा रहा हूँ, अगर कुरान अजीम मुझ में और मेरी नस्लों में दाखिल ना हुआ तो मुझे डर है कि आने वाली नस्लों में कुरान अजीम को लोग समझ ही नहीं पाएंगे, कुरान के पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, कुरान के पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। हालात इससे बदतर और क्या होंगे। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत, बातें बड़ी होती है, बहुत बातें करने का दिल चाहता है, लेकिन जब इस माशरे में हम अंदर दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं हम अपने मुसलमानों के चौराहों पर, सड़कों पर, दुकानों पर, आज मेरा बच्चा 10 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक मोबाइल में लगा हुआ है, ना माँ को फिक्र है ना बाप को फिक्र है। हाल ये है बच्चा घर दाखिल होता है तो माँ भी मोबाइल में लगी हुई है, बाप भी मोबाइल में लगा हुआ है, और वो कुरान अजीम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान अजीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पहुंचाया है, वो कुरान ताख में कपड़े में लिपटा हुआ रखा है। अजीज़ान मिल्लत, आज कुरान के पढ़ने वाले हम ना बने, कुरान के पढ़ाने वाले हम ना बने, कुरान के सुनाने वाले हम ना बने, कुरान के सुनने वाले हम ना बने, तो बताओ ईमानदारी से क्या मसाजिदों के इन बुलंद मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदा सुन सकते हो? क्या मसाजिदों से कुरान अजीम आप नमाजों में सुन सकते हो? बच्चों के कानों में अजान देने वाला ना मिलेगा, निकाब पढ़ाने वाला ना मिलेगा, और हाल ये होगा कि जनाजे की नमाज के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि कोई आए और जनाजे की नमाज पढ़ाए। मगर अजीज़ान मिल्लत, हमें इस चीज की परवाह नहीं है। अवाम ये समझती है कि सारी जिम्मेदारियां इन उलमा की है, अगर जिम्मेदार मानते हो तो इनकी बातों को तस्लीम क्यों नहीं करते हो? हाँ, ये बात तस्लीम करते हैं, ये मदरसा खुल गया, कोई दूसरा खुलेगा, दुकान खोल ली है, कारोबार कर लिया है। अजीज़ान मिल्लत, तेरी नजरों में ये दुकान ही सही है, तेरी नजरों में ये कारोबार ही सही है, मगर खुदा
की कसम, कभी इन दुकानों में आ, कभी इन कारोबारी लोगों के पास आ, जिस वक्त तेरी नींद पूरी होने का वक्त आता है तू करवटें बदलता है, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब, उस वक्त काशिफुल हुदा में कभी रात के मौके में उठ करके आ, तुझे पता लगेगा जिस वक्त तू सोता है, तेरे बच्चे सोते हैं, तेरी बीवी सोती है, तू गहरी नींद में होता है, उस वक्त काशिफुल हुदा में ये नन्हे नन्हे से बच्चे कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे होते हैं। और कोई कुरान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता है, कोई कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहा होता है, कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा होता है। हाल ये है कि जिस वक्त हम अपनी गहरी नींद में सोते हैं उस वक्त अल्लाह के ये खास बंदे अल्लाह के कुरान अज़ीम को पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर अपने गुस्से की हालत में अजाब भी बस्ती के ऊपर भेजने वाले होते गए, फरिश्ते बताते हैं इलाहा ये अर्शो कुर्सी के मालिक और तख्तो ताज के मालिक, हमने काशिफुल हुदा का दौरा किया, हमने कुरानी के लोगों का दौरा किया, सारे लोग सो रहे हैं मगर उस बस्ती में आपके नबी के, आपके आखिरी नबी के नन्हे मुन्ने से बच्चे अपनी छोटी छोटी जबान से इलाहा तेरी तारीफ कर रहे हैं। इलाहा कोई कुरान के शुरू में पढ़ रहा है, कोई कुरान के आखिर में पढ़ रहा है। मेरा अल्लाह कहता है फरिश्तों क्या मामला करो, फरिश्ते कहते हैं इलाहा आप गफूरुर रहीम हैं। मेरा अल्लाह खुशखबरी देता है ओ मेरे फरिश्तों गवाह रहना, ये काशिफुल हुदा की बरकत है, इसमें पढ़ने वाले उन तलबा की बरकत है जो कुरान को सुबह में पढ़ रहे होते हैं। तुम गवाह रहना। जाओ मैं अजाब भेजने का इरादा कर रहा था मगर मैंने अपने कुरान अज़ीम की तिलावत को सुना है, अब मुझे इन पे प्यार आ गया है, अब मैं इनकी बरकत की वजह से पूरी बस्ती के ऊपर रहम का मामला कर देता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत आज इस कुरान अज़ीम से कैसी दूरियां हैं, घरों में बैठे हुए हैं, आज घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जो घरों से निकल आए गेट के बाहर मेले की शक्ल में खड़े हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत मुझे पता तो सही, क्या ये जलसा मेरे नबी की शान में नहीं है? क्या ये जलसा अल्लाह वहदहू की शान में नहीं है? क्या ये कुरान अज़ीम की शान में नहीं है? अज़ीज़ान मिल्लत घर से निकल कर आए, जलसे में चलेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत गेट के ऊपर खड़े हुए, कुछ लोग उधर खड़े हुए हैं, कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता दे करके कह रहा हूँ महफूज हो जाओगे, अल्लाह के दीन में मुकम्मल आ जाओ। अल्लाह वालों की बातें सुनो, इन उलमा के बयानात को सुनो, अपने मदरसे के तालीमी रिपोर्ट को देखिए। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में 2 हाफिज कुरान बने हैं और दर्जनों बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चियों ने मालूम हुआ है कि हिफ्ज को शुरू किया है और दर्जनों बच्चों ने और दर्जनों बच्चियों ने कुरान अज़ीम को नाज़रा मुकम्मल किया है। मालूम ये होता है कि ये उलमा अपनी सही सिमत में जा रहे हैं। अब इनको लोग क्या कहें, इनको सौदागर कहे, दुकान चलाने वाला कहे। अज़ीज़ान मिल्लत हम दुकान चलाने वाले नहीं कहेंगे, हम सौदागर नहीं कहेंगे, हम तो इनके दीन के सच्चे सिपाही कहेंगे। लोग मदरसे को मदरसा कहते हैं, मैं भी मदरसे को मदरसा कहता हूं, लेकिन मैं इन अल्फाज में दूसरा अल्फाज ये जोड़ दिया करता हूं कि ये मदारिस दीन के किले हैं, ये मदारिस दीन की मजबूत बुनियादें हैं। कोई एक आदमी पूरे मजमे में पूरी बस्ती से ये खड़ा होकर के जितने लोग बाहर खड़े हुए हैं या अंदर बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी आकर के मेरे सामने मुझे बताए ओ मौलाना ये दीन के किले कैसे हो सकते हैं? ओ तलहड़ी वाले मौलाना ये दीन के मजबूत किले कैसे हो सकते हैं? इसकी नजीर पेश कर, इसकी मिसाल पेश कर, आ मैं तुझे बताता हूं कि ये दीन के किले क्यों है। अज़ीज़ान मिल्लत आप जरा तसव्वुर करें, आप जरा ख्याल करें, आप जरा सोचें। 2 मिनट के लिए आप अपनी गिरबा में झांके, अगर कुरान अज़ीम महले मदारिस में बंद हो जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए, ऐसा कौन सा रास्ता है जो मेरी और आपकी नस्लों को हाफिज कुरान बना सकता है?
ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मेरे बच्चे को मुफस्सिर बना सकती है? ऐसा कौन सा कॉलेज है जो मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना सकता है? ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है कि मेरे पर्दा नशीब बैठने वाली मेरी माँ और बहनों को दीनी मसाइल और दीनी किताबें पढ़ा सकता हो? कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए मैं इनको दीन के किले कहता हूँ। अगर आज आपने इन दीन के किलों की हिफाजत ना की, आज इन दीन के किलों से मोहब्बत ना की, यहाँ की दरों से, यहाँ की दीवारों से, यहाँ के पढ़ने वालों से, यहाँ के पढ़ाने वालों से अगर आज आपने लोगों से मोहब्बत ना की, कल ये अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत को छीन लेंगे। अजीज़ाने मिल्लत, रिवायतों में लिखा है कि कुरान अजीम का सबसे बड़ा खास सा ये है, अगर कोई शख्स अपने घर से कुरान अजीम को सीखने के लिए मदरसे के अंदर दाखिल होता है, काशिफुल हुदा जैसे मदरसे के अंदर दाखिल होता है, रिवायतों में लिखा है, उलमा बयान करते हैं कि वो तालिब इल्म जो कुरान को सीखने के लिए आपकी बस्ती में दाखिल हुआ है, जिस जूते को वो पहनता है वो जूता भी उस तालिब इल्म के लिए दुआए मगफिरत करता है। जिस कपड़े को वो तालिब इल्म पहनता है वो कपड़ा भी उस तालिब इल्म के लिए दुआए मगफिरत करता है। हाल तो ये है कि वो तालिब इल्म जिस बर्तन में खाना खाता है वो बर्तन भी इस तालिब इल्म के लिए, इस कुरान अजीम के पढ़ने वाले के लिए, इस कुरान अजीम के पढ़ाने वाले के लिए वो बर्तन भी दुआएं मगफिरत करता है। और मैं अपने ज़ौक़ में कहूँ, सुराखों में चींटियां, समुद्रों में दरियाओं में मछलियां और पत्थरों में कीड़े मकोड़े भी कुरान अजीम के पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करता है। अगर अल्लाह के नजदीक ये लोग महबूब ना होते, ये मदारिस महबूब ना होते, इनमें पढ़ने वाले पढ़ाने वाले महबूब ना होते, तो अल्लाह सारी उम्मत को मगफिरत के लिए, इन लोगों के दुआओं के लिए लगाता क्यों है? अज़ीज़ाने मिल्लत, मगर आज अफसोस, सद अफसोस, आज का हर बच्चा इंग्लिश मीडियम का शिकार है, हिंदी मीडियम का शिकार है। इनकार नहीं करता, अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सारी चीजें बनाओ, मगर सबसे पहले उसकी बुनियाद को मजबूत कर दो। और खुदा की कसम, अगर बुनियाद मजबूत हो गई तो मेरा यकीन कामिला है, मेरा ईमान है कि मेरा बच्चा तो बच्चा, मेरे उस बच्चे की नस्लों में भी कोई मुर्तद ना बन सकेगा, मेरे उस बच्चे की नस्लों में भी कोई ताकत मेरे बच्चे के ईमान को डगमगा ना सकेगी, ईमान पे खात्मा होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दो, और जब तालीम आ जाएगी तो तरबियत आसान हो जाएगी। ये बच्चे की क्या तरबियत है? तरबियत ये है कि जब मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा घर पे जाता है, उसको असातिज़ाए किराम समझाते हैं और कहते हैं, बेटा जब तुम घर पे जाओगे तो सलाम कर देना। बाप भी खुश है, लेकिन इतना खुश नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला बच्चा अपने अब्बू को पापा कहना शुरू कर दे, डैडी कहना शुरू कर दे, अपने चचा को अंकल कहना शुरू कर दे, अपनी अम्मी जान को मम्मी जान कहना शुरू कर दे, तो माँ बाप को लगता है कि कोटा के स्कूल में, कोटा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही है। लेकिन यही एक सादा सा तालिब इल्म जो कुरान अजीम के इल्म को सीख रहा है, कुरान पढ़ रहा है, अगर ये सलाम करे तो जवाब नहीं है। और हाल तो ये है कि माँ बाप, जो बच्चा घर में कमजोर हो, लागिर हो, हद दर्जे का कुंद जहन हो, उस बच्चे को मदरसे के हवाले करते हैं और होशियार बच्चों को स्कूल और कॉलेजों की नजर करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत, ऐसा ना करें। कोशिश ये करें कि हर शख्स ये जिम्मेदारी ले कि हम अपने हर बच्चे को, एक एक बच्चे को काशिफुल हुदा के अंदर अपने एक बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे, ताकि वो बच्चा हाफिज कुरान बने। क्या तुम्हारा दिल ये नहीं चाहता है कि जब हम इस दुनिया से चले जाए, अल्लाह का ऐलान आ जाए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर जानदार शे को आनी है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, आप इस दुनिया से चला जाए,
आप नहीं चाहते हैं कि कब्रिस्तानों में कोई खड़ा होकर मेरे सरहाने सूरे यासीन की तिलावत कर दे, सूरे फातिहा पढ़ दे, या जहां से उसको कुरान याद हो वहां पढ़ दे। आपकी तमन्ना ये नहीं है। रिवायतों में आता है अगर कुरान अजीम को कब्रिस्तान के किसी किनारे के ऊपर खड़ा होकर के पढ़ दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानब से हुक्म होता है, ओ मेरे फरिश्तों जो अजाब कब्र पे लगे हुए हो, जो मेरे बंदों को अजाब दे रहे हो, ठहर जाओ। वो फरिश्ते मालूम करते हैं, इलाहा हम रुक क्यों जाए, आपका तो ये हुक्म था कि हम इनको कयामत तक ये अजाब देते रहे, इसी में मुसल्लत रखें। वो कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे फरिश्तों तुम क्या जानो, इस कब्रिस्तान के करीब से एक हाफिज कुरान निकला है, और जब वो इसके करीब से निकल रहा था तो सूरे फातिहा पढ़ के गुजर गया, वो सूरे इखलास पढ़ के गुजर गया। और फरिश्तों ये मेरी शान के खिलाफ है कि मेरा बंदा मुझे कब्रिस्तान के करीब से याद करे और मैं उसके चाहने वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके पड़ोसियों को, हत्ता के उसके कब्र में मुर्दों को अजाब दूं। ये मेरी शायान शान के खिलाफ है, इसके ऊपर से अजाब को खत्म कर दिया जाए। अजीजान मिल्लत ये है कुरान अजीम का खासा। मगर कुरान अजीम से हम आज दूर हैं, इतने दूर हैं कि जिस कुरान अजीम को मुझ तक पहुंचाने के लिए आमना के लख्ते जिगर वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर फाका कशी की हो, मारे खाई हो। और तो ये है कि जमाना ऐसा भी गुजरा है कि कई दिन मेरे नबी के घर फाका है, चूल्हा नहीं चलता है, उस नबी के हम मानने वाले हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग और अजीज साथियों, कल मैदान महशर में जब अल्लाह के हुजूर होंगे, वहां नबी भी होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, अल्लाह का तख्त बिछा हुआ होगा और आप लोग देख रहे होंगे कि अल्लाह का अर्श बिछा हुआ होगा, अल्लाह अली शान अर्श के ऊपर बैठे हुए होंगे, कोई साया नाम की चीज नहीं होगी। आप देखोगे अल्लाह सबसे पहले इन आलिमों को बुलाएंगे, इन हाफिज कुरान को बुलाएंगे, ओ हाफिज कुरान मेरे पास आ जा। हाफिज कुरान को अर्श के साए के नीचे खड़ा करेंगे। हाफिज कुरान क्या चाहिए, इलाहा आपने वादा किया था कि 10 लोगों को हम तुम्हारे हिफ्ज़ कुरान की बरकत से मगफिरत देंगे। इलाहा आप उन 10 लोगों को माफ फरमा दे, उनकी मगफिरतों के परवाने जारी कर दे। अल्लाह कहेंगे, ओ मेरे बंदे मैं तेरा रब हूँ, मैं कैसे अपने वादे से मुकर सकता हूँ। आ तो जिसको चाहता है 10 आदमियों को चुन ले, मैं उसको जन्नत में भेज देता हूँ। अजीजा ने मिल्लत वो 10 लोगों को जन्नत की जानब लेके चलेगा, दरवाजे के ऊपर रुकेगा। अल्लाह पूछेंगे, वो मेरे बंदे रुक क्यों गया है? वो बंदा कहेगा, इलाहा ये तो वो लोग हैं जो आपने अपना वादा किया था। इलाहा वो तख्तो ताज के मालिक, हश्र मैदान के मालिक, वो लोग भी जो मौजूद हैं जिन लोगों ने जब मैं काशिफुल हुदा में तालीम हासिल कर रहा था, कुछ लोगों ने टाट का इंतजाम किया, कुछ लोगों ने पक्कों का इंतजाम किया, कुछ लोगों ने जब मैं मदरसे में पहुंचा वहां खाने का इंतजाम नहीं था। लेकिन इलाहा जैसा ही मैं तेरे कुरान को सीखने के लिए काशिफुल हुदा में पहुंचा, उन लोगों ने देखा कि ये नबी का मेहमान है। इलाहा कुछ लोगों ने गन्ने का इंतजाम किया, कुछ लोगों ने चावल का इंतजाम किया, कुछ लोगों ने मेरे कपड़ों का इंतजाम किया। इलाहा मेरी ये तमन्ना है कि अल्लाह तो उनको भी माफ फरमा दे। ओ मेरे भाइयों, रिवायतों में आता है, उलमा बयान करते हैं, वो मंजर भी देखने लायक होगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमाएंगे, ओ मेरे बंदे आज हम तुझे इजाजत देते हैं, तू जिसकी तरफ इशारा कर देगा आज हम हर शख्स को जन्नत में भेज देंगे। और वहां इशारा किन लोगों की जानिब होगा? जो लोग इन मदारिसों से मोहब्बत रखते हैं, किसी भी तरह की मोहब्बत, जान से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, वक्त से मोहब्बत। बाहर कैफ बातें तो बताने के लिए बहुत है, मगर जैसा बताया था कि इशा की नमाज ताखीर होगी, इंशाअल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक ये जलसा मुकम्मल तरीके से चल रहा है। बस 1 मिनट की बात ये अर्ज कर दूं कि आने वाले तमाम खतीब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कारी मोहम्मद मेहताब साहिब अमानतुल्लाह सानी, अल्लाह ने क्या मलिका आपको बोलने का दिया है। अल्लाह अकबर।
आप खिताबत की दुनिया के बादशाह हैं, अगर आपने उनकी खिताबत को समात ना किया तो काम वो हो जाएगा, कहाँ गए थे कहीं भी नहीं, क्या लाए कुछ भी नहीं। अजीजा ने मिल्लत, दूसरी बात अर्ज ये करनी है, ये मदरसा आपका है, आप इस मदरसे को चंदा दे ना दे ये अल्लाह का काम है, मगर जब कभी इस मदरसे के सामने से गुजरो तो इस मदरसे में पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को, हत्ता कि इसकी दर और दीवार को, इसके दरवाजों को, इसके पेड़ों को, इसकी इमारत को मोहब्बत की निगाह से देख लिया करो। और मोहब्बत की निगाह से देखने में मालूम है क्या मिलेगा? रिवायत में आता है, उलमा बयान करता है, जो शख्स उलमा को और दीन के किलों को, पढ़ने पढ़ाने वालों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा करते हैं। सब चाहते हैं कि हमारी नस्लों में हाफिज कुरान, कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस नीचे कर लो। तो सुनोगे सब कारी मेहताब साहब का बयान, सब सुनेंगे जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, जो खड़े हैं अगर वो बैठ जाएं तो बात में मजा ही कुछ और है। कारी साहब जितने बाहर खड़े इनको अंदर बुला लो, नहीं तो मैंने उठने का यहाँ से। कारी मेहताब मैंने उठने का भाई, कारी मेहताब चाहे आप बुलाओ चाहे ये कोई भी बुलाए, जब तक वो लोग अंदर नहीं आएंगे मैं उठेगा नहीं बिल्कुल भी। अंदर आओ भाई, अंदर आओ भाई सब। अल्लाह के बंदो, आपके इलाके की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना इरफान साहिब खेड़ा मुगल, कारी मोहम्मद तौसीफ साहिब बचिट्टी, और इस इलाके में बहुत बड़ा इदारा जामिया मुहम्मदिया कोल की, माशाअल्लाह औरतों की तालीम का बेहतरीन मरकज, ये बिल्कुल यही तुम्हारे करीब है। उसके नाज़िम आला भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और हम बाहर खड़े हुए हैं। लानत है हमारे ऊपर, अंदर तशरीफ लाओ, अगर तुम लाओगे तशरीफ तो फिर मैं अपनी तशरीफ ले जाऊंगा, नहीं तो मैं भी बैठा हुआ अब देखूंगा कोल के वालों तुम्हारी जिद कैसी है, वो सॉरी माफ करें कुराली वालों, माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमने कहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को उन तमाम बातों में जो अच्छी बातें निकली हैं, अल्लाह उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो, आमीन। मैं कंजूसी कर रहे भाई, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस जलसे को कामयाबी अता फरमा दे। कह दो आमीन। माशाअल्लाह, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, माशाअल्लाह हज़रत वाला ने